अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाइयों? एक नया और एक बहुत अहम इशू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और वो इशू ये है कि आजकल मुख्तलिफ़ करीम और ओबर के व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये जिस तरह का एक इश्तिहार आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का एक इश्तिहार आपके सामने आता है। कोई ना कोई ग्रुप में आके इस तरह का इश्तिहार डाल देता है और हमारे उबर और करीम की ज़ालिमाना पॉलिसियों से और जुल्म और ज़्यादतियों से और मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी जो पॉलिसियाँ गलत हैं, कटौती ज़्यादा है, दीगर मामलात हैं, कस्टमर की कंप्लेन के ऊपर फौरी एक्शन, कैप्टन की बात सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया आज तक करीम और उबर ने। तो इन सब चीज़ों से जब कोई ग्रुप में इस तरह का बंदा किसी भी जगह से लिंक के ज़रिए से कहीं से ऐड होके आता है, वो जब देखता है कि किसी ग्रुप में व्हाट्सएप में कहीं कोई बंदा रो रहा है, परेशान है, परेशानियों का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग तमाम किस्म की गुफ्तगू पूरे दिन की जो है आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि काम कम है, कटौती ज़्यादा है, दीगर मामलात हैं, पेट्रोल महंगा है, मेंटेनेंस महंगी है, रात को घर जाते हैं तो पैसे पूरे नहीं पड़ते, घर का सौदा लेने खड़े होते हैं रात को जाके दुकान पर, तो जेब में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सौदा ख़त्म नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए और माहौल जो बना हुआ होता है उसको देखते हुए कोई भी शातिर दिमाग आदमी ये इस तरह के इश्तिहारात ग्रुपों में डालता है और इसके बदले में आपसे आपका डेटा मांगा जाता है कि ठीक है, आप हमें अपना डेटा फौरी भेज दीजिए, फिर आपको इंटरव्यू के लिए हम बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की सऊदी अरब, दुबई और दीगर मिडल ईस्ट के मुल्कों की इस तरह के ये इश्तिहारात दिखाकर, जिसमें अच्छी तनख्वाहें आपको दिखाई जाएं और ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जिससे कोई आम कैप्टन जो यहाँ परेशान है वो बेचारा मुस्तकबिल के मज़ीद सुहाने ख्वाब देखना शुरू कर देता है। और वो क्या करता है, वो इनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी पिक्चर, NIC और एक सेल्फ़ी वगैरह, अपनी वो तमाम चीज़ें इनसे मांगी जाती हैं, वो दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस तरह की डेट्स दी जाती हैं। 2 दिसंबर 2020 को जी डेलीगेशन की मौजूदगी में रावलपिंडी में होंगे। ठीक है, ये देखें, जहाज़ बना बना के भी आप लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ये इनके मोबाइल नंबर मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ग्रुप्स में आती हैं। इनका मकसद क्या है? अगर दुबई की, सऊदी अरब की नौकरियां इस तरह बढ़ रही हों, 3-3 हज़ार रियाल की नौकरियां इस तरह बढ़ रही हों, तो कोई क्या पाकिस्तान में क्या कोई बेरोज़गार रहेगा? कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। इन चीज़ों का असल मकसद क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ें बताकर और दिखाकर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स पे क्या होता है? उन डॉक्यूमेंट्स पे होता है धंधा। 2 नंबर उबर और करीम की 2 नंबर आईडीज़ का धंधा। आपके शनाख्ती कार्ड को टेम्पर किया जाता है, उसके चंद हिस्से टेम्पर किए जाते हैं और वो टेम्पर करने के बाद उसके ऊपर किसी दूसरे की तस्वीर लगाकर और आपके शनाख्ती कार्ड को एक नई शक्ल देके ऊबर की आईडी बना दी जाती है। ये देख लें, इस तरह के इश्तिहारात आते हैं मज़ीद। ठीक है, ये वेल्डर की, प्लम्बर की, मेसन, स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर, जनरल वेल्डर, ट्रक ड्राइवर, ये तमाम चीज़ों की, ठीक है, ये वैकेंसीज आती हैं जिनके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी पिक्चर और आपका NIC, ये 3 चीज़ें मांगी जाती हैं। ठीक है, ये एक और वैकेंसी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। ID कार्ड फ्रंट साइड, ID कार्ड बैक साइड, ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट साइड, ड्राइविंग लाइसेंस बैक साइड, फ़ोटो ऑफ यू यानी आपकी सेल्फ़ी। तो ये तमाम चीज़ें वही दरकार मांगते हैं जो कि उबर या करीम की ड्राइवर या ड्राइवर ID बनाने के लिए दरकार होती हैं। और इसके ज़रिए से उबर में या करीम में 2 नंबर ID क्रिएट की जाती है जिस पे तस्वीर किसी और शख्स की लगाई जाती है, लेकिन NIC आपका टेम्पर करके इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका टेम्पर करके इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि ये 2 नंबर आईडीज़ मार्केट में बिकती हैं। 4-4 हज़ार रुपये का, 5-5 हज़ार रुपये का इन आईडीज़ का रेट होता है। ये आईडीज़ बिकती हैं और उसके बाद इसका क्या अंजाम क्या होता है इस आईडी का? उसके बाद जब ऊबर पे ये आईडी चढ़ाई जाती है तो ऊबर पे जब ये आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद ऊबर आपको मैसेज भेजता है कि मोअज़्ज़िज़ पार्टनर, ऊबर को महफूज रखने के लिए हम बैकग्राउंड चेकअप कर रहे हैं। आपकी और जिन कम्युनिटीज़ में ऊबर मौजूद है इनकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसी सिमत में एक कदम पार्टनर ड्राइवर के बैकग्राउंड चेक्स हैं। ऊबर ने आपकी तफसीलात बैकग्राउंड चेक करने के लिए भिजवाए हैं, जिसके लिए आपको 3 हफ्तों तक हर हफ्ते 217 रुपये अदा करने हैं।
आपकी आसानी के लिए ये रकम अगले 3 हफ्तों तक आपकी आमदनी में से खुदकार तरीके से मिन्हा हो जाएगी। हमारी सोसाइटी और ओबर महफूज रखने में हमारा साथ देने का शुक्रिया। ठीक है, एक 2 नंबर एनआईसी के ऊपर 2 नंबर आईडी की आदमी की तस्वीर लगा के, एक दूसरे आदमी की तस्वीर लगा के एक आईडी बनती है, जिसको वेरीफाई करने में ऊबर लगाता है 3 हफ्ते। और वो क्यों? कि 3 हफ्ते तक सैकड़ों आईडी से ऊबर की 217 रुपये हफ्ते की होती है आमदनी, और उस 3 हफ्ते के दौरान उस आईडी के ऊपर 60 से 70 हज़ार रुपये की कैश कलेक्शन होती है। ठीक है, ये जो लोग ऊबर में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के 2 नंबर धंधों में हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं, समझ सकते हैं कि 2-3 हफ्तों में उस आईडी पे 60 से 70 हज़ार की कलेक्शन कैसे होती है। वो बहुत अच्छी तरह सब समझते हैं और जानते हैं, और जो इस बात को नहीं समझते हैं या कोई मुतल्लिका इदारे इस चीज़ पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो मुझसे रब्ता करें। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपना ट्विटर अकाउंट का लिंक मैं सेंड करूँगा। उसको फॉलो करें और मुझसे तमाम सबूत लें, मुझसे तमाम चीज़ें लें। इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारे साइबर क्राइम सेल, FIA या दीगर एजेंसी रब्ता करना चाहें, वो बिल्कुल रब्ता करें। मैं बताऊंगा कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, और कौन किस तरीके से बना रहा है और किस तरीके से नहीं बना रहा, और कौन कैसे बेच रहा है और किस तरीके से ये अकाउंट बिक रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहे, लेकिन एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ें और पकड़ने के बाद फिर उससे साजबाज करें और फिर उसको छोड़ दें, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तमाम सबूत ज़ाया हो जाएंगे फिर। तो ये जब 3 हफ्ते के बाद ऊबर जब ये वेरीफाई करता है कि ये 3 हफ्ते तक ये अकाउंट चलता रहा, लेकिन ये हमारे वेरिफिकेशन पे पूरा नहीं उतरा, ऊबर इस अकाउंट को कर देता है ब्लॉक। ठीक है, लेकिन समझने की बात यह है कि जिस अकाउंट पे 60 से 70 हज़ार रुपये कैश कलेक्शन की जाती है ना 3 हफ्तों में, उसके लिए ख़रीदने वाले के लिए वो 4 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते, और बेचने वाले के लिए भी अच्छा धंधा है। क्यों? कि उसने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, वो बैठता है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए से वो डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करता है और अकाउंट बना के चढ़ा दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लीट लोग यहाँ चला रहे हैं, धंधा बेहतरीन तरीके से मार्केट में चला रहे हैं, और धड़ल्ले के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया पे ऐड लगाए जाते हैं। आइए 2 नंबर आईडी बनवाइए, और इस माशरे को, जिस माशरे की ज़मानत देने के लिए ऊबर ये 217 रुपये 3 हफ्ते तक ले रहा है, उसी माशरे को बड़े धड़ल्ले के साथ डंके की चोट पर बिगाड़ने के लिए आइए हमारे पास, अपनी 2 नंबर आईडी बनवाइए, 3 नंबर आईडी बनवाइए, 4 नंबर आईडी बनवाइए और धड़ल्ले के साथ चलाइए। क्या ऊबर इंतज़ामिया को, पाकिस्तान में काम करने वाली ऊबर इंतज़ामिया, ऊबर पाकिस्तान को क्या इस बात की फ़िक्र है कि जिस अकाउंट को 3 हफ्ते के बाद आप ब्लॉक करते हैं, उस अकाउंट पर अगर 3 हफ्ते के दौरान किसी किस्म की सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाए, किसी किस्म की हैरेसमेंट का केस आ जाए, उसके ऊपर किसी के साथ नाजायज़ हो जाए, कोई किसी के बच्चे को लेकर गायब हो जाए, कोई कुछ गलत काम कर दे, तो आपको क्या पता कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के? क्यों? कि जब इन्वेस्टिगेशन टीम आपके पास आएगी तो आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही टेम्पर हुए हैं। आपको तो पता ही नहीं है कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी गाड़ी 3 हफ्ते तक रोड पर चल रही है, उसमें बंदा बैठने वाला कौन है। ये सब ऊबर इंतज़ामिया आपकी अपनी गलतियों, कोताहियों, गलत पॉलिसियों और नाजायज़ अप्लाई की हुई चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप नाजायज़ तरीके से कैप्टन्स को ब्लॉक करते हो। तो 2 नंबर काम करने वालों ने अपना धंधा मार्केट में शुरू कर दिया। ऊबर इंतज़ामिया को इस चीज़ पे बहुत तफसील के साथ सोचना पड़ेगा कि ना आप किसी का 2 नंबर तरीके से अकाउंट ब्लॉक करते, ना आप किसी का नाजायज़ तरीके से अकाउंट ब्लॉक करते, और ना उस बेचारे को अपने घर की गाड़ी को चलाने के लिए, अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी दूसरी आईडी पे, किसी 2 नंबर आईडी पे किसी के पास जाके, किसी चोर और चमार के ऊपर, अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करने वाले शख्स के ऊपर के पास जाकर उसको 2 नंबर आईडी ख़रीदनी पड़ती। किसको सबूत चाहिए? कौन सी पाकिस्तान की एजेंसी जिसको सबूत चाहिए, मुझसे रब्ता करें। ख्वाजा उमर आपको सबूत देगा कौन बनाता 2 नंबर अकाउंट, और कौन कौन नहीं बनाता 2 नंबर अकाउंट, ये भी बताऊंगा मैं आपको, सब बताऊंगा। और इस ऊबर पाकिस्तान की इंतज़ामिया को सिंध हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि सिंध हाई कोर्ट इस पर नोटिस ले और ऊबर पाकिस्तान की इंतज़ामिया को कटहरे में बुलाएं कि क्या इन्होंने इन पाकिस्तानी माँ बहन बेटियों को इस तरह छोड़ा हुआ है कि चलाने वाला कोई और, शनाख्ती कार्ड पंजाब के किसी शख्स का और चल रही है वो आईडी कराची के अंदर। तो ये कौन सा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में? ये किस बात की ज़मानत के लिए आप 217 रुपये 3 हफ्ते तक काट रहे हो उस अकाउंट से? ये मुझे बता दें। ऊबर इंतज़ामिया ज़रा इस बात का जवाब दे दें कि ये 217 रुपये 3 हफ्ते जो आप कटौती कर रहे हैं, ये किस चीज़ के कट रहे हैं? 3 हफ्ते तो वो गाड़ी चल गई। आप पहले 3 हफ्ते पैसे काटो, 3 हफ्ते के बाद अकाउंट एक्टिवेट करो, जब वेरीफाई हो जाए तब अकाउंट एक्टिवेट करो। आप कैसे ही दूसरे या दिन या तीसरे दिन, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन अपलोड किए जाते हैं, आप कैसे ही दूसरे तीसरे दिन अकाउंट को जो है एक्टिव कर देते हैं बिला तहकीक।
कि 3 हफ्ते के बाद आप उसको जाके ब्लॉक करते हैं, जब वो 60-70 हज़ार रुपये का काम कर चुका होता है 3 हफ्ते तक? उस 3 हफ्ते की जिम्मेदारी कौन लेता है? उबर इंतजामिया, उबर पाकिस्तान की इंतजामिया, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उस 3 हफ्ते की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम सेल के डायरेक्टर जनरल से मुखातिब हूँ, सर आप प्लीज़ इस चीज़ पर नोटिस लीजिए कि ये 3 हफ्ते तक कौन जिम्मेदार है कि वो 3 हफ्ते तक वो अकाउंट किस खाते में चल रहा है, जब 3 हफ्ते के बाद 21 दिन उस अकाउंट की इंतहाई लिमिट होती है, 21वें दिन 22वें दिन वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इससे ज़्यादा वो चलता नहीं है, और आपके 217 रुपये 3 हफ्ते के आप ले चुके होते हो, ठीक है, और वो अकाउंट 3 हफ्ते तक मार्केट में काम कर रहा है, किसके खाते में कर रहा है ये बता दें मुझे आप। ये इस तरह के इश्तिहारात देने वाले लोग जो यहाँ पे किसी से ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, किसी से शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, किसी से तस्वीर मांग रहे हैं, ये सब कुछ ऊबर की गलतियों की वजह से हो रहा है। जो ऊबर की नाजायज़ पॉलिसियाँ आज तक चल रही हैं, किसी भी घर के ज़िम्मेदार आदमी को, जिसकी घर की पूरी गाड़ी उसके ऊपर चलती हो, पूरी जिम्मेदारियाँ अपने घर की वो ऊबर चला के पूरी करता हो, आप किस हैसियत में उसको नाजायज़ तरीके से ब्लॉक करते हो? आप इस बात का जवाब दो ऊबर इंतज़ामिया। और तमाम ऊबर और करीम चलाने वाले कैप्टन भाइयों से गुजारिश करूँगा, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी को भी ना दें, और जो लोग ऊबर चलाते भी नहीं हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा इस वीडियो के ज़रिए से, अपना शनाख्ती कार्ड किसी अपने सगे जानने वाले को भी ना दें भाई। आजकल आप लोगों को पता ही नहीं है आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ का इस्तेमाल होगा, और आप पीछे से आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर बनी हुई ID के ऊपर कार्रवाई कोई और डाल जाएगा, इल्ज़ाम आपके सर पे आ जाएगा, क्योंकि पूरा शनाख्ती कार्ड टेम्पर नहीं होता, सिर्फ आखिर के 3-4 हिस्से टेम्पर होते हैं, और तस्वीर किसी और की लगती है। जब उसका नंबर डाल के वेरीफाई किया जाएगा तो वो आप निकलेंगे, जबकि आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपके है ना, आपकी टेबल पे बैठ के खाना कोई और खा के चला गया और बिल आपके गले पड़ गया। इन चीज़ों को ज़रा गौर कीजिए, और इंतज़ामिया, जितने हमारे इंतज़ामी यूनिट इन चीज़ों से रिलेटेड है, एक आम शहरी की सिक्योरिटी से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, ये ऊबर की इंतज़ामिया को बुलाएं सिंध हाई कोर्ट में, और मुझे भी बुलाएं, इंशाल्लाह इनके सामने खड़े होकर बात करेंगे कि ये किस हैसियत में ये सारा काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।